वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज आपको टॉप डिमांडिंग कोर्सेज के बारे में बताना आने वाला हूं और सिंगल कोर्स के बारे में आज बात करूंगा कि क्या टॉप डिमांडिंग ट्रेंडिंग कोर्स है। क्योंकि मैंने आप लोगों को कमिट किया है कि मैं डिफरेंट टाइम डिफरेंट टॉपिक और एजुकेशन में आप सबके लिए, जहां पर एजुकेशन के साथ साथ जॉब में ऐसे कोर्सेज जो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप के कोर्सेज के लिए हेल्प करने वाले हैं। तो ऐसे ही एक कोर्स का आज हम बात करने वाले हैं। आफ्टर 12th क्या जॉब गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए एक कोर्सेज के बारे में बात करते हुए आज हम डीएलएड एसटीसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, काफ़ी यूजफुल कोर्स है फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट बोथ। आफ्टर 12th खासकर गर्ल्स के लिए स्पेशली इस कोर्स में अभी 50% का रिजर्वेशन किया है। तो बहुत ज़्यादा यूनिक खबर होने वाली है। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। और आपके माइंड में कोई अलग चीज़ आती है कि आपको लगता है कि हाँ, हमें ये सर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप उस बारे में जानकारी जा सकते हैं। और मेरे से क्यों करना है? बिकॉज मैं डॉक्टर दिनेश नामनेर पिछले 15 साल से मैं एज ए एडमिशन काउंसलर, एज ए करियर काउंसलर में वर्किंग कर रहा हूं और आप लोगों की लगातार हेल्प करने के लिए मैं और मेरा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा समर्पित रहता है। तो इसलिए मैं आप सबकी इस बारे में हेल्प करना चाहता हूं और स्टूडेंट को हमेशा राइट डायरेक्शन मिले, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो राइट अपना वे चुने जिससे उनको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में जॉब मिले। अब बात हम कर रहे थे डीएलएड की कि डीएलएड का कोर्स कितने टाइम का होता है, कहाँ से होता है। आप नॉर्मली इसकी बेसिक चीज़ें जानते हैं। डीएलएड 2 साल आफ्टर 12th एनी स्ट्रीम 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास हो उसके बाद किया जा सकता है। अब उसमें एडमिशन्स की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसमें एडमिशन्स कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। देखिए, उसमें आपको एडमिशन्स के लिए हमारे यहाँ पीटीटी की एग्ज़ाम होती है। वो पीटीटी की एग्ज़ाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शन होता है। वहाँ पर सीटें कम होने की वजह से सभी बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। उसके बाहर भी कुछ बच्चे चाहते हैं, जिनकी परसेंटेज कम रह जाती है, वो चाहते हैं कि हमें भी बीएसटीसी करनी है या आपका डीएलएड करना है। अब उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात तो इस कोर्स का नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कहीं इसे जेबीटी बोलते हैं, कहीं इसे डीएलएड बोलते हैं, कहीं इसे एसटीसी बोलते हैं। तो ये एक अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग नाम इसके लिए जाते हैं। तो ये कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन चीज़ें सब एक ही हैं। अब बात आ जाती है कि जो बच्चों के नंबर कम थे या जिनके राजस्थान में नंबर नहीं आने के बाद क्या चांसेस उनके पास होते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ एक ऑप्शंस राजस्थान में सीमित ऑप्शंस मिलते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के। वहाँ पे भी आप लोग एडमिशन्स हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से होती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आसानी रहती है, तो वहाँ पे भी आप लोग एडमिशन्स ले सकते हैं। अब बात आ जाती है कि उसके बाद भी, क्योंकि वो भी बहुत सीमित सीटें होती हैं, 1000-2000 लोगों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा सब मिला के मेरे हिसाब से एडमिशन पूरे राजस्थान में ऐसे 500-800-1000 सीटें होंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास। उसके बाद भी क्या विकल्प है। उसके बाद हमारे यहाँ स्टेट नियर बाई एमपी और हरियाणा। एमपी का एडमिशन प्रोसेस बहुत फास्ट और बहुत जल्दी हो जाता है। हमारे यहाँ से जल्दी वहाँ रिजल्ट आता है और हमारे यहाँ रिजल्ट आने के बाद जैसे मार्कशीट्स आती हैं तो उससे पहले वो एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। तो बहुत कम बच्चे एमपी में एडमिशन ले पाते हैं। अब दूसरी बात, और क्या ऑप्शन है उसके बाद आप लोगों के लिए हरियाणा एक अच्छा ऑप्शन है कि आप नियर बाई अपनी हरियाणा स्टेट है और वहाँ आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आ जाती है कि एडमिशन कैसे लें। दूसरी बात, क्या वहाँ एडमिशन लेना सेफ है कि नहीं है, उस डिग्री की वैलिडेशन राजस्थान में है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल होता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, आप किसी भी टीचर रिलेवेंट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, नेशनल टीचर्स काउंसिल जो आपकी है उसी से एफिलेटेड है कि नहीं। उसके बाद आप
भारत के किसी भी स्टेट से एडमिशन ले सकते हैं, बस आपका एडमिशन सिस्टमेटिक हो और आपका जो कॉलेज है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से एफिलेटेड हो, NCTE से एफिलेटेड हो, तो आप कहीं से भी करके आएंगे, आपको राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा कंसर्न्स रहता है, बच्चों को डाउट रहता है, लेकिन ऐसा दिक्कत नहीं है। दूसरा, मूल निवास से रिलेटेड एक सवाल कुछ टाइम पहले उठा था, वो सवाल बच्चों के दिमाग में आता है, वो ये कि गवर्नमेंट ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने किया था कि जो बच्चे बाहर के हैं उन लोगों को यहाँ पे जॉब के लिए बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग लोकल हैं और बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, उस पर वो लागू नहीं होता है। आपका मूल निवास लोकल है, इट मीन्स आप राजस्थान के नागरिक हो, तो पढ़ाई बाहर करके आ सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। क्यों? आपके पेरेंट्स बाहर हो सकते हैं, आपके फैमिली बाहर शिफ्ट हो सकती है, तो आप पढ़ाई बाहर ही करके आओगे ना, उससे कोई मैटर नहीं करता है। कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो नियर बाई स्टेट की थी, शादी के बाद राजस्थान शिफ्ट हुई हैं, तो उनका मूल निवास यहाँ शिफ्ट होने के बाद आप राजस्थान के नागरिक माने जाओगे, देन आप राजस्थान की नागरिकता रहेगी। लेकिन कुछ लड़कियां राजस्थान की और शादी आउट ऑफ स्टेट हो गई और आपने माना कि दिल्ली में शादी कर ली और दिल्ली की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो इट मीन्स यू कांट रिजर्व योर सीट इन राजस्थान। आप राजस्थान में उस तरीके के जॉब के पात्र नहीं होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। मैंने बहुत सिंपली इस चीज़ को समझाया है कि आप उसमें, अब बात आ जाती है कि आप लोग एडमिशन्स के लिए उसमें क्या कर सकते हैं। तो एडमिशन्स के लिए देखो, काउंसलिंग बेसिस पे एडमिशन होते हैं, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, और आप लोगों को डायरेक्ट में प्रॉब्लम आती है, ट्रस्ट इश्यूज है, कहाँ देखें कैसे देखें, तो आप हमारे माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं। हम आयुष ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप लोगों को एडमिशन्स के लिए बहुत उसमें हेल्प कर देंगे। सारी फॉर्मेलिटीज आपकी जो हैं उसमें पूरी तरीके से आपको लीगलाइज प्रोसेस के साथ एडमिशन्स आपका करवा देंगे। तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 8875506506, ये आयुष ग्रुप ऑफ एजुकेशन का टोल फ्री नंबर है, वहाँ जाके इस नंबर के माध्यम से कॉल करके आप एडमिशन्स रिलीवेंट गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन थी, खासकर गवर्नमेंट ने इसको 50% गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दिया, तो गर्ल्स के लिए टीचर वाला जॉब सबसे सेफ जॉब है। तो आप निश्चित रूप से, आप लोगों का मेरी सूचना कैसी लगी और इससे रिलीवेंट कोई और जानकारी चाहिए किसी कोर्स पे या टीचर वाले से रिलीवेंट और कोई आपको जानकारी चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं आप सभी के सवालों का जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।